बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टेंस है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिंपल, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल सादा। उर्दू के जुमले में इसकी क्या निशानी होगी कि उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुका हूँगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी वगैरह आता है। जब भी हम कोई उर्दू में जुमला लिखते हैं तो इन अल्फाज के साथ ही इसका इख्तिताम होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये किस ज़माने की बात हो रही है, किस टेंस की बात हो रही है। इंग्लिश में बनाने के लिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इधर भी नहीं लिखा गया, लेकिन पिछले टेंस की तरह इसमें भी आपने शामिल कर लेना है। और जो अहम बात इसमें शामिल है वो ये है कि आई और वही के साथ आपने क्या लगाना है, शेल हैव, और बाकी साथ सब के साथ आपने क्या लगाना है, विल हैव। ये विल हैव और शेल हैव वो उसी तरह इस्तेमाल होंगे जिस तरह मैंने पिछले टेंस में बताया था, एक आपको टप्पा सुनाकर। उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मकसद ये है कि उससे बच्चों के जहन में ये बात अच्छी तरह बैठ जाए और भूले नहीं। मैं वो टप्पा एक दफ़ा फिर बोलने लगा हूँ, आपने गौर करना है जी। कोई सोने दा किल माइया, आई वही नल शैल लगदा, बाकी सब नल विल माइया। इधर भी वही चीज़ है, लेकिन साथ शैल हैव और विल हैव है। तो चलें चलते हैं जी, देखते हैं अपने जुमलों को। जुमले हमारे वही हैं जो पिछले टेंसेस वगैरह में इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। ये वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि उर्दू के एंड पर कौन से अल्फाज आ रहे हैं और उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। पहला जुमला देखते हैं जी, मैं खत लिख चुका हूँगा। आई शैल हैव, आई के साथ क्या लगेगा जी, शैल। शैल हैव रिटन अ लेटर, तुम खत लिख चुके होगे। यू विल हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, असलम खत लिख चुका होगा। असलम विल हैव रिटन अ लेटर। असलम सिंगुलर है तो विल हैव का यूज़ हुआ है। अगर प्लूरल भी होंगे तो विल हैव ही लगेगा। देखते हैं जी अगले जुमले को। असलम और अकरम खत लिख चुके होंगे। असलम एंड अकरम विल हैव रिटन अ लेटर। ये था जी हमारा आज का टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिंपल। अब हम बात करेंगे जिसकी नेगेटिव फॉर्म पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल मनफी। इसके हम पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं जी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, ज़रा गौर करें, विल हैव नॉट नहीं आया, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि नहीं लिखा गया इधर, वो आपने लिख लेना है। जुमले को देखते हैं जी। मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तुम खत नहीं लिख चुके होंगे। यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो खत नहीं लिख चुका होगा। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, असलम खत नहीं लिख चुका होगा। असलम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। असलम और अकरम खत नहीं लिख चुके होंगे। असलम एंड अकरम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अगर मैं बात को रिपीट करूं तो वही बात है, आई और वही के साथ क्या लगेगा जी, शैल नॉट। इधर वही का यूज़ कोई नहीं हुआ, कोई किसी जुमले में नहीं हुआ, तो आपने जहन में रखना है कि वही के साथ भी आपने शैल नॉट हैव लगाना है जी। अब बात करेंगे जी अपनी इंटेरोगेटिव फॉर्म के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल सवालिया। इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये इंतहाई आसान होता है। जो बंदा नेगेटिव बना लेता है उसके लिए ये इंतहाई आसान है। सिर्फ क्या थोड़ी सी तब्दीली होती है कि जो दूसरा लफ्ज़ होता है, वर्ड होता है, उसको हम स्टार्ट पे ले आते हैं और दूसरे को पहले पे ले आते हैं और नॉट को हटा दिया जाता है और हम जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलो जी अपने जुमलों को देखते हैं। क्या मैं खत लिख चुका हूँगा। शेल आई हैव रिटन अ लेटर, क्या तुम खत लिख चुके होगे। विल यू हैव रिटन अ लेटर,
کیا وہ خط لکھ چکا ہوگا؟ ول ہی ہیو ریٹن اے لیٹر؟ کیا اسلم خط لکھ چکا ہوگا؟ ول اسلم ہیو ریٹن اے لیٹر؟ کیا اسلم اور اکرم خط لکھ چکے ہوں گے؟ ول اسلم اینڈ اکرم ہیو ریٹن اے لیٹر؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ول دیکھ لیں اور شیل جو ہے وہ سٹارٹ پر آ گیا، لیکن ہیو جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہی رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑی سی بات ذہن میں بٹھانے والی ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.